करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के मशहूर कपल में से एक है, जो इनकी शादी को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी और करण की जोड़ी बिग बॉस 15 में बनी थी, लेकिन इतने सालों से दोनों एक साथ हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी प्रकाश और करण लिव इन रिलेशन में रहते हैं। बीच बीच में दोनों की शादी की अफवाहें भी आती रहती हैं, लेकिन कपल का शादी को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है। इस बीच करण की एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। एक्स गर्लफ्रेंड का कहना है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया और वो पूरी मुंबई के साथ सोया है, जिसके बाद करण कुंद्रा ने भी रिप्लाई दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। करण कुंद्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 87 आर्टिकल्स 3 घंटे में और किस लिए, एक पॉडकास्ट बेचने के लिए। क्या यही प्रेरणा है जो हमारे देश के युवा लड़कों और लड़कियों को ही दी जा रही है? ये बहुत दुखद है कि आज की क्रूर और हाई प्रोफाइल महिलाएं कुछ भी कह देती हैं और इनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। हम जैसे मर्दों के लिए कोई सहारा नहीं है। हम छोटे शहरों से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर स्ट्रगल करते हैं, जब तक कि हमारी चमक खत्म ना हो जाए, हमारी जिंदा दिल शख्सियत अतीत की याद ना बन जाए, तब तक कोई सपोर्ट नहीं करता। हम सिर्फ हैशटैग बनकर रह जाते हैं। करण ने बताया कि वो सुबह के 4 बजे ये पोस्ट लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई महिला जिसका कनेक्शन बॉलीवुड के परिवारों से है, वो किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा सकती है और कोई इससे सवाल भी नहीं करेगा। उन्होंने इस चीज को व्यक्तिगत उत्पीड़न बताते हुए कहा कि ऐसे झूठे आरोप किसी भी शख्स को अंदर से तोड़ सकते हैं। इस पोस्ट में करण ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर संग उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था। अनुषा दांडेकर ने अनवेरिफाइड द पॉडकास्ट में कहा था कि जब वो रिलेशनशिप में थी तो उन्होंने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा का नाम नहीं लिया। एक्टर की एक डेटिंग ऐप के जरिए एक कैंपेन में मदद की थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड कथित तौर पर उसी ऐप का इस्तेमाल दूसरी महिलाओं से मिलने और डेट करने के लिए कर रहा था। अनुषा ने ये तक कह दिया था कि हमें उस कैंपेन का एक साथ में चेहरा बनना था, पर वो ऐप का इस्तेमाल दूसरी लड़कियों से मिलने के लिए कर रहा था। ये बात मुझे काफी बाद में पता चली, खासकर तब जब सामने आया कि वो पूरी मुंबई की लड़कियों के साथ सो रहा था। बता दें कि करण और अनुषा ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया। दोनों ने साथ में MTV के शो लव स्कूल में बतौर एंकर काम किया। आपको बता दें कि जब करण कुंद्रा बिग बॉस 15 में आए थे तो उन्होंने खुलकर अपने और अनुषा दांडेकर के ब्रेकअप पर बात की थी। दोनों की लव स्टोरी साल 2016 में शुरू हुई और 2021 में खत्म हो गई। दोनों का रिलेशन किसी से छिपा नहीं था, क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते को शुरुआत से ही पब्लिकली किया था, जिसकी वजह से अनुषा को काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्हें ब्रेकअप के बाद काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ब्रेकअप के बाद अनुषा तो आगे बढ़ गई, लेकिन करण सिंगल ही थे। करण ने अनुषा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें धोखा तो दिया, पर माफी तक भी नहीं मांगी। मैं अब तक हमारे रिश्ते की खातिर चुप था और चुप ही रहना चाहूंगा। इस वक्त मैं हम दोनों के परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं तो मैं मुड़कर बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। हम 3.5 साल तक खूबसूरत रिश्ते में रहे। मैंने अनुषा से बहुत कुछ सीखा और मैं उनकी और उनके परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ। आखिर मेरे खिलाफ ऐसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी तब जब मैं प्रोफेशनल फ्रंट पर आगे बढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैं रिलेशनशिप में रहा, उसने मुझ पर कभी क्यों इतने गंभीर आरोप क्यों नहीं लगाए। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कुर्बान भी किया, रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से नहीं चला। मैं लोगों को छोटा महसूस कराने या फिर उनका आत्मविश्वास तोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।